नमस्कार दोस्तों, स्टडी जगत से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर पवन शुक्ला। और हम कर रहे थे व्यू। तो चलिए इसके अंदर हम आगे करते हैं। व्यू के अंदर हमारे पास टैब है जूम। जूम बेसिकली हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको हम लार्ज करके देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसी चीज़ को आप अगर शॉर्टकट के रूप में यूज़ करना चाहें तो आप कंट्रोल प्रेस करें और अपने माउस का स्क्रॉल जो है उसको आप रोटेट करके इसको आप लार्ज और स्मॉल जो है कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसकी जो दूसरी ऑप्शन है वो यहाँ पे हमें राइट साइड में दिखाई दे रही है। यहाँ से भी आप इसके व्यू को आप जूमिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से। और ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं डॉक्यूमेंट व्यूज की, यहाँ से आप इनको शॉर्टकट के अंदर यहाँ पे भी हमारे पास दी हुई हैं, यहाँ से भी आप इसको, ये शॉर्टकट्स हैं जहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कर रहे हैं जूम। जूम के अंदर हमारे पास है यहाँ पे वन पेज। सबसे पहले तो है हम अगर सिंगल पेज को देखना चाहें तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वन पेज के ऊपर। ये देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है पूरा एक कंप्लीट पेज हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा कंप्लीट पेज कैसा है। और यहाँ पे अगर आप टू पेजेस करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट हमारा जो है टू पेजेस के अंदर किस तरीके से दिखाई देगा। और अगर हम पेज विड्थ की बात करें तो ये कंप्लीट हमारी जो विंडो की विड्थ है इसके अकॉर्डिंग जो पेज की विड्थ है वो हमें दिखाई देगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको व्यूज को चेंज कर सकते हैं। ये पीछे ग्रिड्स लाइंस शो हो रही हैं, मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से हम इसको ग्रिड लाइन को हटा देते हैं। उसके बाद है इसके अंदर विंडोज। विंडोज का मीनिंग है जो हमें ये विंडोज दिखाई दे रही है इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ चेंजेस हैं। जैसे हम न्यू विंडो, अगर हम इसको नई विंडो के ऊपर देखना चाहें तो हम यहाँ पे न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट जितना भी कंप्लीट था ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट हमारा एक नई विंडो के ऊपर चला जाएगा जिसका उसने नाम रखा डॉक्यूमेंट 2। तो इस तरीके से हमारे पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट 2 के ऊपर चला है। तो फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम अपने डॉक्यूमेंट 1 पे चलते हैं। और अरेंज ऑल का मतलब है जितनी भी विंडोज हमारे पास यहाँ पे एमएस वर्ड की ओपन है। जैसे मेरे पास अगर हम देखें तो ये दो विंडोज है, एक मेरे पास डॉक्यूमेंट 1 की है और दूसरी डॉक्यूमेंट 2 की। अगर हम इनको एक ही स्क्रीन के ऊपर अरेंज करना चाहें तो हम इसको अरेंज ऑल के थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे मैं इसको जो है मेरे पास थोड़ा सा ये जो रिटर्न वर्क है मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक नई जो ऑफिस की फाइल है मैं इसको लेता हूँ वर्ड की फाइल में, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास ये दो डॉक्यूमेंट बन गए हैं, एक मेरे पास डॉक्यूमेंट 3 नाम से है और एक मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और 3 के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास अब ये दो डॉक्यूमेंट है, लेकिन हमें क्या करना है कि मैं इसको चाहता हूँ कि दोनों डॉक्यूमेंट्स को मैं एक ही बार में देखना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अरेंज ऑल। अरेंज ऑल से ये देखिए मेरे पास ये दोनों विंडोज ओपन होके आ गई। यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 भी शो रहा है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट 3 भी शो रहा है। मैं एट ए टाइम पे दोनों के ऊपर जो है वर्क कर सकता हूँ। तो फिलहाल मुझे एक की ही जरूरत है तो मैं एक को मिनिमाइज करता हूँ और दूसरे को ओपन करता हूँ। और यहाँ पे अरेंज ऑल से हम नंबर ऑफ विंडोज अगर आपके पास एक ही जगह पे ओपन है तो आप उनको अरेंज कर सकते हैं। स्प्लिट से मीनिंग है अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें, अगर हम अपनी विंडोज को ब्रेक करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं तो इस तरीके से जहां से भी हमें रिक्वायरमेंट है वहां से मैं इसको स्प्लिट कर दूँ इस तरीके से। ये देखिए नीचे मैं अलग तरीके से वर्क कर सकता हूँ और ऊपर मैं अलग तरीके से वर्क कर सकता हूँ। अगर आप स्प्लिट को रिमूव करना चाहें तो यहाँ से रिमूव स्प्लिट से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर मेरे पास नंबर ऑफ विंडोज हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इनको साइड बाय साइड व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है विंडोज के अंदर व्यू साइड बाय साइड। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए हमारे दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं हॉरिजेंटली एक मतलब कि एक लाइन में जो है वो अरेंज हो गए। अगर आप इनको दोनों में से कोई चीज़ कॉपी करना चाहते हैं या एक में से दूसरे को राइट करना चाहते हैं तो बड़ी इजीली यहाँ से आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम नंबर ऑफ विंडोज़ जो हैं वो बना सकते हैं, नंबर ऑफ विंडोज़ को स्प्लिट कर सकते हैं। और एक इसके अंदर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मैक्रोस का। मैक्रोस हम एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हम अपने वर्क को, जो भी आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो राइटिंग है, पेस्टिंग है, कॉपी है, उस चीज़ों को आप अपने टास्क को आप कॉपी कर सकते हैं या हम कहें कि उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको ये करके बताता हूँ। रिकॉर्ड मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रोस में जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको नेम देता हूँ। मैंने नाम इसका दिया कोई भी, न्यू मैं इसका नेम देता हूँ। न्यू देते ही आप इसको ओके कर दीजिए। और ये इनवैलिड दे रहा है, हम दोबारा से करते हैं। यहाँ पे मैक्रोस का नाम मैं df देता हूँ, कोई और नेम। चलिए, तो इसके अंदर अब मैं यहाँ पे कोई टाइपिंग करना चाहता हूँ। मैंने लिखा दिस इज माय न्यू फाइल ऑन दिस सिस्टम। मैंने ये कुछ टाइप किया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी है। तो इसको स्टॉप करने के बाद अभी मैं इसी चीज़ को अपने किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक डॉक्यूमेंट 3 की फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से मैं कर्सर को नीचे ले आया, और यहाँ पे हम व्यू में चलते हैं। व्यू में जाने के बाद मैक्रोस, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है व्यू मैक्रोस। व्यू मैक्रोस में जाके यहाँ पे हमारे पास मैंने रिकॉर्ड जो किया था वो df नाम से हमारा जो मैक्रो था वो रिकॉर्ड हुआ था। तो मैं df को सिलेक्ट करूंगा एंड क्लिक ऑन रन बटन। मैं रन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए जो मैंने वहां पे टाइप किया था वो सारे का सारा डॉक्यूमेंट जो है मुझे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर दिखाई देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने टास्क को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक ऑप्शन और भी है विंडो के अंदर, स्विच विंडोज। अगर आपके पास नंबर ऑफ विंडोज ओपन है और आप उसके बीच में स्विचिंग करना चाहते हैं, आप वन विंडो से दूसरी विंडो के ऊपर जंप करना चाहते हैं, तो आप स्विच विंडो भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखिए डॉक्यूमेंट मेरे पास दिखा रहा है कि आपके पास ये 2 विंडोज हैं, आप किस विंडो के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। मैं फिलहाल डॉक्यूमेंट 3 पे हूँ, अगर मैं 1 पे जाना चाहूँ तो इस तरीके से 1 पे जा सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैं 3 के ऊपर जा सकता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे MS वर्ड के ऊपर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डेली लाइफ में हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप मेरे से कोई क्लास लेना चाहते हैं, कोई वीडियोस बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और studyjagat@gmail पे आप मुझको मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।